जय श्री कृष्ण। आज हम प्रद्युम्न का पत्नी मायावती को लेकर द्वारिकापुरी में आना और माता से प्रथम मिलन के बारे में विस्तृत वर्णन करेंगे। ऋषवंतक नामक नगर में महादैत्य शंबर का वध करके पत्नी मायावती को साथ लेकर श्री कृष्ण के अनुसार कुमार प्रद्युम्न आकाश मार्ग से द्वारिकापुरी में आ गए। अंतपुर में आने के बाद भी किसी ने उसे पहचाना नहीं। वह मात्र 7 दिनों का तो था जब उसका अपहरण हो गया था। माता रुक्मिणी भी अचंभित हुई निहारती रही। अंतपुर में उपस्थित सभी लोग प्रसन्नता, भय एवं आश्चर्यचकित हुए। प्रद्युम्न और मायावती स्वरूपा मायावती को देखते ही बनते रहे। प्रद्युम्न अत्यंत शर्मीले, नम्र एवं संकोच भाव से युक्त श्री कृष्ण के समान ही शोभा पा रहे थे। लेकिन प्रद्युम्न के शरीर पर चक्र के निशान नहीं थे। शेष श्री कृष्ण के से लग रहे थे। रुक्मिणी ने भी आज भोर पूर्व एक सुंदर स्वप्न लिया था कि उस स्वप्न को अपनी सखी सहेलियों को सुनाने लगी कि रात मैंने इस प्रकार का सपना देखा कि श्री कृष्ण जी ने चंद्रमा की किरणों की सी उज्जवल मोतियों की माला मेरे गले में डाल दी। फिर श्याम वर्ण की सुंदर लावण्यमयी व सुंदर केश राशि वाली एक स्त्री हाथ में पद्ममाला लिए मेरे भवन में प्रवेश करके आई। उसने मुझे निर्मल, पवित्र एवं शीतल जल से स्नान करवाया। फिर उसने मेरे मस्तक को सूंघ कर पगमाला मुझे पहना दी और इस प्रकार वह और मैं दोनों स्नेहपूर्ण मिली। तब रुक्मिणी ने प्रद्युम्न से पूछा, बेटा, आप किस भाग्यशालिनी माँ की संतान हो और तुम अपनी पत्नी को लेकर यहाँ क्यों आए हो? रंग रूप यौवन से श्री कृष्ण जी के स्वरूप मेल खाते हो। काश आज मेरा बेटा भी होता तो बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा ढील डोल आयु आकार का होता। तुम वैसे भी यदुवंशी ही प्रतीत होते हो। उधर श्री कृष्ण जी ने भी नारद जी से प्रद्युम्न द्वारा शंभरासुर के मारे जाने का समाचार सुना तो तुरंत अंतपुर में आ पहुँचे। वहाँ पर कामदेव स्वरूप सुंदर नवयुवक और रति तुल्य उसकी पत्नी मायावती को खड़े देखकर श्री कृष्ण जी ने रुक्मिणी को बताया कि हे देवी, यह धनुषधारी युवक तुम्हारा ही बेटा है। यह वही बेटा है जो अपने जन्म के 7वें दिन ही खो गया था। इसके साथ इसकी पत्नी है मायावती। हे रुक्मिणी, इसने अपने अपहरणता मायावती शंबरासुर का वध करके देवताओं के कष्टों को निवारण किया है। यह युगल वास्तव में ही रति और कामदेव है। वास्तव में भगवान शंकर के कोप भाजन के कारण दोनों भस्म होकर अलग अलग हो गए थे। अब ये हमारे पुत्र और पुत्रवधू हैं। अब इन्हें अपने प्रसाद महल में स्थान दीजिए। रुक्मिणी तुरंत हर्ष के मारे उन्हें अपने भवन के भीतर ले गई। वह अपने पुत्र व पुत्रवधू को पाकर अत्यंत प्रसन्न थी। शिवजी द्वारा बाणासुर को पुत्र के रूप में स्वीकार करना। वैशंपायन जी ने जन्मेजय द्वारा असुर बाण के विषय में पूछे जाने पर बताया कि एक बार क्रीड़ा करते हुए शिवजी के पुत्र सकंद कार्तिकेय के सुंदर एवं सुडोल शरीर को देखकर महापराक्रमी बलि पुत्र बाण को बड़ा विस्मय हुआ। वह स्वयं भी महादेव जी का पुत्र होने का विचार कर घोर तप करने लगा। बाण दैत्य के कठिन तप से शिव पार्वती जी ने उसे वरदान मांगने के लिए कहा। बाणासुर ने कहा, हे त्रिलोचन, मैं आप दोनों का पुत्र होने की कामना करता हूँ। भगवान नीलकंठ ने तथास्तु कहकर देवी रुद्राणी से इस प्रकार कहा, देवी, तुम इसे पुत्र रूप में स्वीकार करो। यह कार्तिकेय का छोटा भाई होगा और रुधिरपुर, जहाँ की कार्तिकेय का जन्म हुआ था, वही स्थान इसकी राजधानी होगी। दैत्य बाण के रुधिरपुर शोणितपुर को किसी प्रकार के आक्रमण से बचाने के लिए रक्षक बनकर रहने का वचन दिया। बाणासुर वहां राज्य करने लगा। संपूर्ण देवताओं को शोभ में डाले रहता। धीरे धीरे अपने सहस्र बाहुओं के बल पराक्रम के मद से उन्मत्त होकर देवताओं को अक्षम जानते हुए सब पर रोब जमाता और उन्हें युद्ध के लिए चुनौती देना ही उसकी दिनचर्या बन गई। कार्तिकेय ने भी उस पर प्रसन्न होकर उसे मयूर और अग्नि के तुल्य तेजस्वी ध्वज प्रदान कर दिया।
बाणासुर का घमंड और भी बढ़ गया।